हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा लेक्चर होगा परफेक्ट टेंसेस पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो आज मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को कि परफेक्ट होता क्या है और जर्मन ज़ुबान में परफेक्ट मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। कभी काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट कब लग जाता है, मैंने किया किया था। तो ये जिस तरह के आज आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे ना इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो परफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इसका जो जट्स भाव होता है वो किस तरह होता है, स्ट्रक्चर आप क्या लिखते हैं, किस तरह लिखा जाता है परफेक्ट टेंस। और उसके बाद मैं आपको इनका मतलब कंपैरिजन करूंगा, क्या कब आप ठीक हैं और कब गलत हैं, जो आप बोल रहे हैं परफेक्ट में क्या वो यही है या उसका मतलब कुछ और लिया जाएगा। तो वी ऑलवेज और वी ईमा विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो नंबर वन, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो परफेक्ट टेंस की अफवाह होता है ना, जिसे बनाया जाता है, जिस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो मोडाल वर्बन से बहुत रिलेट करती है, मतलब एक सेंटेंस की। क्योंकि हमने मोडाल वर्बन में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मोडाल वर्ब होती है, तो उसके बाद हमारे पास सिंपल जो जो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है वर्ब की वो होती है। जिस तरह मैं कहूँ फॉर एग्जांपल के इश कन जेहन, आई कैन सी। ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को मैंने एक बात, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मोडाल वर्बन पे बनाई हुई है, अगर किसी को इन मोडाल वर्बन की कन्फ्यूजन है तो काइंडली वो वीडियो देखें, आपको उसके बाद जो है ना कोई भी शक व शुबात नहीं रहेंगे मोडाल वर्बन होती क्या और किस तरह यूज़ किया जाता है। मतलब इश्कन जहन, उसमें मैंने आपको मतलब सारी डिटेल में बनाई थी कि इसकी जो कॉन्जुगेशन होती है मोडाल वर्ब क्यूनन की, या कोई भी मोडाल वर्ब हो, वो हम डिसाइड करते हैं इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, ये तो मोडाल वर्बन का था कि मैंने सिर्फ ये बताया कि दोनों रिलेट करती हैं। तो देखिए मतलब जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट हम किस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या तो हाबन होगी या जाइन होगी। ठीक है, या तो हाबन होगी या जाइन होगी, और उसके बाद सिंपल थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें जिस तरह परफेक्ट जिस तरह मोडाल वर्बन में हम क्या करते हैं कि जो मोडाल वर्ब होती है उसको कॉन्जुगेट करते हैं, इसी तरह इसमें सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इश, अब या तो हाबन होगा या जाइन होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जाने से पहले मैं आप लोगों को मतलब नहीं, एक मिनट, फॉर एग्जांपल ich habe gemacht, माखन की थर्ड फॉर्म होती है gemacht, ich habe gemacht। ठीक है, देखिए मोडाल वर्ब की तरह ये हमेशा कॉन्जुगेट होती है सब्जेक्ट के साथ, और gemacht हमेशा इसी तरह आती है, चाहे स्टार्ट में कुछ भी हो, थर्ड फॉर्म हमेशा इसी तरह आएंगी। जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ना, आई हैव डन, आई हैव डन। तो देखें हैव इसमें भी आती है और इसमें भी आती है, सेम वही रूल है, थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है और थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है। लेकिन बोलने में और समझने में जर्मन का जो परफेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो हो गया बेसिक इसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाबन कब आएगा और जाइन कब आएगा। ठीक है, मैं बल्कि इधर ना थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है किसके साथ, हाबन या जाइन के साथ कॉन्जुगेशन। अब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, सिंपल हाबन की या जाइन की कॉन्जुगेशन कर देनी है। मैं उसका भी लिखूंगा, सेकंड पे देखना है आपने कि जो थर्ड फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा एंड पे रहते हैं, ऑलवेज एट एंड। ठीक है, हमेशा कहाँ पे रहेगी, एंड पे रहेगी। और नंबर 3 आप कर लें इसका कि सेम प्रिंसिप या सेम प्रिंसिपल
एज बाय मोडाल वर्ब में। तो ये तो था सिंपल कि इसकी क्या होती है सिंपल। अब आप लोगों को किस तरह डिसाइड करना है कि हाबन होगा या जाइन होगा, ठीक है। मतलब कब हैव लेंगे और कब जाइन लेंगे। इश बिन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इश बिन, सॉरी हाबन का है, इश हाब du hast er sie es hat ihr habt तुम सबके पास, जी आप या आप सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव आती है। और जी स्मॉल वो सारे, दे उसके लिए भी हाबन, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमेशा वर्ब सेम होती है, मतलब जो कन्जुगेशन होती है, लड़का हो लड़की हो बच्चा हो, सिंगुलर के लिए हट। और इसकी क्या होती है, बिन दू बिस्ट या वी ist या seid, not seid, seid und wir sein, the wir की भी लिख लेते हैं, wir haben। so these capital sein, आप हो या आप सब हो उनके लिए सेम रहती है इन्फिनेटिव। और क्या था, जी वो सब मतलब दे, तो उसके लिए हमारे पास होता है एनफाइन। तो देखें, वर्ब कंजुगेशन पे मेरा अभी तक कोई लेक्चर नहीं आया, लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी वर्ब चेंज होती है ना, मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ सारी वर्ब्स के लिए, चाहे वो कुछ चेंज होती है नहीं, वो चेंज होती है सिर्फ इसके लिए, फर्स्ट के लिए और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। हमेशा याद रखनी है कंजुगेशंस, कोई भी वर्ब हो सिर्फ इन दोनों के लिए सेम, इन दोनों के लिए चेंज होती है, बाकी सब के लिए क्या होती है वही रहती है। दो में क्या होता है, वही जो होती है ना थर्ड पर्सन की, उसमें एस टी लग जाता है, तो दो की वही हो जाती है, ठीक है। चेंज सिर्फ इनके लिए होती है और इनमें एस टी लगा देते हैं तो वो दो के लिए बन जाती है। खैर दिस नॉट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब हाबन कब लेना है और जाइन कब लेना है, देखें। हाबन और जाइन, आपका वो एक्शन जिसमें मूवमेंट हो रही हो, जिस एक्शन में मूवमेंट हो रही हो, मतलब कोई आपका ऐसा एक्शन हो कि जिस तरह उसमें मूव, फॉर एग्जांपल चलना, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपके भागना, ये क्या इसमें मूवमेंट हो रही है। या मरना, मरना मैंने क्यों कहा है, जैसे ट्रांजिशन होती है, मतलब मूवमेंट के लिए और ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। इनके लिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, देखें। जो सोना होता है ना श्लाफन, वो लेता है हाबन, लेकिन इसका सिंपल मतलब है सोना या सोए हुए होना। जिस तरह मैं कहूँ इश्वार अम श्लाफन, कि मैं सोया हुआ था, मैं सो रहा था उस वक्त, मेरी स्टेट क्या थी, नो मूवमेंट, आई वाज जस्ट स्लीपिंग। और दूसरा देखें होता है आइन श्लाफन। फॉर एग्जाम्पल हम एक जगह बैठे हुए हैं, जिसमें एक फैमिली में कोई बैठा होता है, होते हैं ना कोई नींद के ऐसे कच्चे होते हैं कि जहाँ उनको थोड़ी सी जगह मिलती है और वो ये के, तो क्या वो उनकी स्टेट चेंज हुई है, अभी वो उठे हुए थे, उनकी स्टेट किस में चेंज होगी, अब नींद में, तो उसको कहते हैं नींद में, मतलब बैठे बैठे नींद में चले जाना, उसको हम कहते हैं आइन श्लाफन। और ये वर्ब लेता है जाइन, ठीक है। नो मूवमेंट नो ट्रांजिशन। अब क्लियर है, जिस चीज़ में मूवमेंट होगी और जिस चीज़ में ट्रांजिशन होगी वो होता है हमारा जाइन, और जिसमें नो मूवमेंट नो ट्रांजिशन वो होता है हमारा हाबन। इज इट क्लियर।
जिस चीज़ में ट्रांजिशन या मूवमेंट होगी तो वो लेगी ज़ाइन, और जिस चीज़ में नो मूवमेंट नो ट्रांजिशन जस्ट अ स्टेट दैट विल ऑलवेज बी विद हैव और द हाबन। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह होता है। मैं कहूँ कि इश हब में पढ़ चुका हूँ, इश हब gelesen मैं पढ़ चुका हूँ। दूसरा देखें, ये मैं करूँ हाबन वाला, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। इश हब gelesen में पढ़ चुका हूँ। दूसरा देखें, इश हब geduscht कि मैं नहा चुका हूँ। इश हब gekocht मैं पका चुका हूँ। इस पे एग्जाम्पल करते हैं अभी, वो जो ओरिजिनल वाले एग्जाम्पल है ना, जो एक पूरा वो होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक सेंटेंस होता है। ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। सब्जेक्ट के लिहाज से हमने कॉन्जुगेशन की, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दू, तो दू के साथ हाबन क्या लेते हैं? हास्ट। अब जो भी आप लगा दें, जिस तरह ऊपर की कोक्ट है, गे कोक्ट हो जाएगा, सी ओ हाटे। gekocht, gesehen, gemacht, थर्ड फॉर्म सिंपल। कोई भी हो, जिस तरह हम यहाँ पे वियर ले लें तो वियर हाबन के साथ हाबन ही होती है, वियर हाबन। सेम यहाँ पे वही रहेगा, gesehen, gearbeitet। और ईयर के साथ ले लें तुम सब, हाब्ट। उसका तो आपने को पता है ना, वो मैंने बताया हुआ कई बार कि ईयर की सबसे आसान कॉन्जुगेशन है। कोई भी वर्ब हो यार, कोई भी वर्ब हो जो चेंज होती है, जो नहीं होती, उसमें सिंपल आपने ईएन निकालना है और सिंपल टी लगा देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्ब होती है ज़ेहन, तो इसमें से ईएन निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ईयर जेट, टी लगा दिया सिंपल। ठीक है, इसी तरह हाबन में हमने क्या किया, ईएन निकाला और उसकी जगह टी लगा दिया हाबन की, तो बन गया ईयर हाब्ट। उसके वो आगे के गेजेहन, गेहाब्ट, हाबन की थर्ड फॉर्म क्या आपके पास था, गेहाब्ट, गेजेहन, कुछ भी हो सिंपल। जो कॉन्जुगेशन हाबन की होनी है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से होनी है, और इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, चलें अब करते हैं ज़ाइन का। ज़ाइन का देखें, इश लिख देता हूँ पहले ताकि आपको पता हो ये मूव हो रहा है। इश बिन गेगांगन मतलब मूवमेंट, मैं जा चुका हूँ। इश बिन गेफारन मूवमेंट, आई हैव ड्रोवन, नहीं ड्राइव की थर्ड फॉर्म पता नहीं, ड्रिवन होगा आई थिंक, ड्राइव ड्रिवन आई थिंक सो। इश बिन गेफारन, अच्छा, इश बिन ein geschlafen, I just slept या I have slept। देखिए मूवमेंट हुई है, ट्रांजिशन हुई है। अब जहाँ पे मूवमेंट है तो वहाँ आता है ज़ाइन की कंजुगेशन, और जहाँ पे नो मूवमेंट होती है तो वहाँ पे हमने लगाया हाबन। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ही हो जाएगा, दू के साथ क्या होता है, दू बिस्ट। सेम जो मर्जी लगा लें थर्ड फॉर्म, लेकिन ये हमेशा यहाँ पे रहेगी। एयर के लिए भी बिस्ट, जी स्मॉल के लिए मतलब वो लड़की के लिए भी बिस्ट। कुछ भी हो यार, हमने कंजुगेशन फिर जो करनी है वो इसके लिहाज से करनी है, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से। थर्ड जो वर्ब फॉर्म है वर्ब की, वो हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज रिमेंबर। ये तो सिर्फ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होती है। अच्छा बात, एक मिनट पहले मैं ये बताऊं, देखिए कुछ होती हैं बिल्कुल नॉर्मल वर्ब्स, मतलब जिस तरह हम कहते हैं माखन, माखटे के माख्ट, सिंपल फॉर्म, मतलब कोई ना पहले ना बाद में। अब कुछ वर्ब्स होती हैं सेपरेबल वर्ब्स, या जिनको हम ट्रेन बारे वेब कहते हैं, ट्रेन बारे वेब।
सेपरेबल वर्ब्स या वो वाली वर्ब जिस तरह होती है फॉर एग्जांपल नॉर्मल वर्ब जो होती है हमारे पास, मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि ये होती है नॉर्मल, होती है सेपरेबल। जिस तरह एक वर्ब होती है होलन, टू फेच, मतलब कुछ लेके आना, होलन। थर्ड फॉर्म होती है इसकी गे होल्ट, ठीक है। अच्छा, और देखें जिस तरह होती है लाडन, लाडन का मतलब होता है कोई चीज़, मतलब लाडन कहते हैं ना लोड समथिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिलाडन। और देखिए वो वर्ब होती है रूफन, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गेरूफन, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अब इन्हीं के हम सेपरेबल बनाएं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप सबको पता है एक वर्ब होती है अब होलन, टू पिक अप। इसमें आपने क्या करना होता है, जो सेपरेबल होती हैं, हर वर्ब सेपरेबल नहीं होती, जिस तरह दो से मिलकर बनते हैं। अभी सेपरेबल है ना, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे रखें। होलन की थर्ड फॉर्म क्या होती है गेहोल्ट, गे होल्ट, ये अब होलन की थर्ड फॉर्म होगी। अब लाडन की देखें, और मैं अगर आपसे कहूँ आइन लाडन, इनवाइट करना किसी को आइन लाडन, तो उसका क्या हो जाएगा, लाडन की थर्ड फॉर्म होती है गिलाडन, तो सिंपल पीछे लग गया आइन, आइन गिलाडन। अच्छा एक वर्ब होती है अनरूफन, किसी को कॉल करना, रूफन की थर्ड फॉर्म होती है गेरूफन, पीछे आपने सिंपल अन लगा देना तो बन जाएगा अंगेरूफन। मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिंपल आपके पास जो मतलब सेपरेबल वर्ब होगी, आपने सिर्फ उसके साथ चेंज करना है। अच्छा, ये तो थी वो जो मतलब एक होती है ना, जिस तरह कहते हैं ब्रिंगन होता है लाना, ब्रिंगन लाना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिब्राख्ट, गेब्राख्ट। तो अगर इसकी मैं मिट ब्रिंगन कर दूं, मतलब साथ लाना, तो हो जाएगा मिट ब्रिंगन का। आप लोग खुद सोचे क्या होगा, मिट 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 BRINGAN, मिट ब्रिंगन का क्या हो जाएगा, ब्रिंगन का थर्ड फॉर्म गेब्राख्ट, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल मिट गेब्राख्ट, वो उसी तरह लग जाएगी। इसकी रीज़न पता है क्या है, इसकी रीज़न ये है कि सेपरेबल है। और देखें ना आपके पास अगर दो चीज़ें हैं जो आपको पता है कि हमेशा अलग हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नॉर्मल सेंटेंस बता रहा हूँ कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इश रूफे डिश अन, ये वर्ब कौन सी है, अनरूफन, मतलब सेपरेबल वर्ब है। जो सेपरेबल वर्ब यही होती है ना, जो उसका प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, एंड में चला जाता है, तो ये हो जाता है इश रूफे दिश अन, मैं तुम्हें कॉल करूं। लेकिन जब एक वर्ब है ही सेपरेबल, तो वो थर्ड फॉर्म एक साथ कैसे ले सकती है, पॉसिबल नहीं है ना कि वो इस तरह ले। इसी वजह से जो सेपरेबल वर्ब है, जब उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है तो उसको बिल्कुल इसी तरह रखा जाता है कि इसकी भी पूरी फॉर्म और उसके साथ जो प्रीफिक्स होता है वो भी पूरा। जिस तरह अभी थी एक एग्जांपल मिट ब्रिंगन का, ब्रिंगन ये हो जाता है मिट वही, और ब्रिंगन की थर्ड फॉर्म गेब्राख्ट, सेम, डोंट डिफरेंस। ये तो होगी सेपरेबल। अब कुछ वर्ब्स होती हैं जो दिखने में आपको लगती हैं कि सेपरेबल हैं, तो मैं बताता हूँ कि आप कभी इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कि दिखने में आपको लगता है कि वो क्या है, सेपरेबल है, लेकिन वो क्या होती हैं, इनसेपरेबल होती हैं। इनसेपरेबल वर्ब्स देखें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टेहन, फेस्टेहन। अब सबको जो थोड़ा सा जिनके पास है जर्मन जो जानते हैं उनको पता है कि स्टेहन एक वर्ब होती है, सॉरी स्टेहन क्या होती है, वर्ब होती है, उसके पीछे उन्होंने फेर लगाया हुआ है, मतलब थोड़ा टोटल डिफरेंट हो गया ना सारा। मतलब स्टेहन होता है खड़े होना, खड़े करना, दोनों चीज़ें। ये स्टे है हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे होता है, और खड़ा करना होता है स्टेलन, खड़ा करना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ ये आप चेयर पकड़ें, इसको वहाँ पे रखते हैं, कोई बड़ी चीज़ रखने और ले, यार ये एक अलग टॉपिक है। मतलब स्टेन क्या होता है, किस मतलब खड़े होना, और स्टैलन होता है किसी चीज़ को रखना। अब देखें स्टेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गे स्टांडन,
इसका मतलब है खड़ा हुआ। अब इसमें अगर हमने फिर ये अनसेपरेबल जो होती है उनका क्या होता है, सिंपल गे निकल जाता है और उनकी जगह के ये होता है, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है नहीं, वो होता है कि इसका गे निकल जाता है, उसकी जगह जो आपका इनसेपरेबल प्रीफिक्स होता है वो क्या करता है, आगे आ जाता है, जिससे हो जाएगा फेस्टांडन। फेस्टेन की थर्ड फॉर्म फेरस्टांडन, क्योंकि इसका जो गे था किसके साथ रिप्लेस हो गया, फेर के साथ। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि और कौन सी एग्जांपल हो सकती है, सेपरेबल नॉट सेपरेबल, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं एरफारन। एरफारन क्या होता है, टू एक्सपीरियंस, मतलब कोई चीज़ आप जिस तरह कहते हैं ना एक्सपीरियंस करना, तजर्बा करना, मतलब तजर्बा करना सेंस में कि आप सीखते हैं क्या, एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप क्या सीखते हैं चीज़ों को देख के, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो देखें फारन की थर्ड फॉर्म होती है फारन, फोर गेफारन, गे फारन। तो सिंपल इनसेपरेबल है तो इसका गे किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, एर के साथ, तो ये हो जाता है एर फारन, एर फारन। और ये जो ये होती है ना, ये सेम उसकी फर्स्ट फॉर्म की तरह होती है। ठीक है, एफार्न, या जिस तरह हम एम फांगन कहते हैं, एम फांगन। वर्ब क्या होती है, टू रिसीव, जैसे आप एम फांगन करते हैं तो कोई चीज़ रिसीव करते हैं, ए एम पे एम फांगन, टू रिसीव, टू रिसीव। तो इसका भी क्या होता है, फांगन, ये फांगन हो जाता है इसका भी। तो ठीक है, एम फांग, उसका भी सिंपल यही हो जाएगा यार। अब फांगन आता है कि नहीं आता, नहीं आता। फांगन की थर्ड फॉर्म होती है गिफांगन, जिस तरह फेन, गिफांगन, फांगन फिंग गिफांगन, याद है ना, फांगन की थर्ड फॉर्म फांगन फिंग गिफांगन। तो गे निकला, पीछे ई एम, ई आ गया, एम्प फांगन। ठीक है, और जिस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉमन, टू गेट। तो कॉमन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गे कॉमन, थर्ड फॉर्म, गे निकलेगा, क्या आ जाएगा उसकी जगह, बे, बे कॉमन। ये इनसेपरेबल है यार। ठीक है, बाकी बहुत एग्जांपल है, मैं दूंगा तो बहुत ख़त्म ही नहीं होंगे। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखिए ये तो हमने सिंपल पढ़ा है कि मैंने कर लिया, देख लिया, खा लिया, पी लिया, मतलब उठ गया, उठ के मतलब सो के उठ गया, ये सारी तो हो गई हैं वो वर्ड्स। ठीक है, अब हम थोड़ी सी करते हैं इसकी एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में, अगर आपने किसी चीज़ को लिखना है तो किस तरह लिखना है। ठीक है, देखिए मैं लास्ट टाइम भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो आकुजाटिव और दाटिव होता है ना, वो आपका C2 तक चलता है, चीज़ें वही रहेंगी। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं ना तो ये आपको हमेशा तंग इसी तरह करते रहेंगे। तो टेंसेस हैं, आप तो सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं ना, कब किया था वही काम, सिंपल यही है। तुमने वही सेब, ये सेब मैं आज खा रहा हूँ, ये सेब मैंने कल खाया था, ये सेब मैंने परसों खाया था, या मैं ये कह दूँगा जिससे मैं 4 साल बाद खाऊंगा, यही हो सकता है ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो तो वही रहेंगी। जिस तरह मैं कहता हूँ कल मैंने सेब खाया, गेस्टर्न habe ich einen Apfel gegessen, कल मैंने एक सेब खाया, gestern habe ich einen Apfel gegessen, कल मैं नहाया। फॉर एग्जाम्पल gestern habe ich geduscht। देखिए दूषण नहाना, ये मूवमेंट नहीं है, नहाना मतलब नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं ना। देखिए अब आप मेरे से देखिए, ये क्वेश्चन आपके जेहन में होगा कि नहा रहे हैं मूवमेंट हो रही है, नहीं,
मूवमेंट अब अगर आप कहेंगे जिस तरह आपने कहा गेंद के साथ आती है स्पिन के गांगन, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, आप रुके भी तो हो सकते हैं ना यार, आप चल रहे हैं तो एक नहा रहे हैं, आपकी स्टेट है सिंपल। क्या कर रहे हैं, इशाब गेदोस्ट, जब मैं नहा रहा था, मैं नहाया जिसे हम कहते हैं, मैं नहाया, ठीक है। इशाब गेदोस्ट, मैं नहाया। इशाब गेजेन, मैंने देखा। अच्छा, अब जाइन वाला करते हैं जिस तरह इश बिन aufgestanden, ठीक है, इश बिन aufgestanden, ये तो हो गया ये। और मैं कह देता हूँ इश बिन कौन सी थी मेरे, हाँ gegangen वाली, बिन gegangen, ठीक है। अब थोड़े से करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस, एक नॉर्मल जो आप चीज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2 महीने पहले जून में, या चार आप सिंपल कर लो कि 2 दिन पहले मैंने जो है ना टीवी रिपेयर किया है, तो आज नहीं मैं कर सकता। क्या होता है उसका, फॉर एग्जांपल फॉर ड्राई टागिंग, 3 दिन पहले, habe ich Fahrrad कर लें, Fahrrad repariert deswegen oder deshalb, इसलिए या इस वजह से, heute habe ich eine Lust, जिस तरह मेरे पास हो यार ये साइकिल फिर ख़राब हो गई है, मैं कहूँ यार अब कल 2 दिन पहले तो मैंने ठीक की थी, मैं आज नहीं कर रहा भाई, सॉरी। ये होता है परफेक्ट। परफेक्ट हमेशा आपने याद रखना है, जिस चीज़ का पास्ट का प्रेजेंट के साथ ताल्लुक होगा ना, वो चीज़ परफेक्ट होती है। प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट जिसे हम कहते हैं, जिस पास्ट का ताल्लुक पास्ट से होगा, जब हम लिखते हैं परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, देखें, जिस तरह आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखें, डॉक्टर के आने से पहले ये भी पास्ट है और मरीज मर चुका था, एक एक्शन हो चुका था, उसका कंसिक्वेंसेस क्या है, कि क्या था कि डॉक्टर लेट हो गया था, लेकिन उसके मतलब आने से पहले डॉक्टर जो मरीज था वो मर चुका था। जिस तरह मैं कहूँ कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कि प्रेजेंट का ताल्लुक प्रेजेंट से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट से होता है, पास्ट परफेक्ट का ताल्लुक पास्ट से होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ आप लोग गए हैं, तो आप लोगों ने कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल बैग शैग पैक किया और आप निकल गए, 10 मिनट बाद देखता हूँ आप लोग वापस आ रहे हैं बैग लेके, मैं कहा क्या हुआ भाई, तो आप कहेंगे बस जा चुकी थी, ये कहेंगे ना, बस जा चुकी थी। इसका मतलब मुझे समझ लग जाएगा, बस जा चुकी थी का मतलब ये है कि जब आप लोग पहुंचे थे तो बस जा चुकी थी। पास्ट का ताल्लुक जब पास्ट से करते हैं तो वो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और वो मैं नहीं आज करवा रहा, मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ आपको। पास्ट परफेक्ट मतलब हटे वाला, जिसमें हमने वो सीख किया हुआ ना, आई हैड डन, हैड ईटन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं हैड ईटन, हैड सीन, ठीक है। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। अब इसका ताल्लुक क्या था कि ट्रेन जा चुकी थी और उसके बाद हम पहुंचे, मतलब वो भी तो पास्ट ही है ना, पहुंचे। अब फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल देखें, आप लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो आपको अचानक याद आता, आपने टाइम पे जाना था, आपको अचानक याद आता है शिट मैं तो ये चीज़ भूल आया हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अब क्या करूँ, तो आप क्या करते हैं, वापस जाते हैं, और आपको पता है कि वापस जाऊँगा मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि आपने कहीं फॉर एग्जांपल अगर किसी जॉब पे जाना है तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपसे आपका शेफ़ आके पूछेगा, आपसे आपका बॉस पूछेगा हाँ भाई किधर थे, लेट क्यों, तो आप कहेंगे मैं चाबी भूल गया था। इसका मतलब है चाबी भूल गया था, फिर मैं वापस गया चाबी लेके आया, उसको समझ लग जाएगी कि ये चाबी भूल गया था। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल इसी को देखें कि आप जा रहे हैं, रास्ते में भूल गए, आप वापस नहीं आए, जाते हैं टाइम पे पहुँच गए, तो आप उससे कहेंगे क्या हुआ भाई, कहाँ पे थे, तो कहेगा यार मैं चाबी भूल गया हूँ, मतलब मैं चाबी भूल गया हूँ, मैं फिर इस पर सोचा शायद जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन मैं नहीं गया, तो इसका मतलब उसको पता, मैं चाबी भूल गया हूँ का मतलब है कि मेरे पास अब चाबी नहीं है, मैं घर ही भूल गया हूँ। एक होता है कि मैं चाबी भूल गया था, और उसे समझ लग जाएगी कि ऑफकोर्स ये वापस गया और चाबी लेके आया है, मतलब था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अभी से याद आ गया
और ये ले आया है। और एक होता है कि मैं चाबी भूल गया हूँ, मैं घर ही भूल गया हूँ यार, मैं नहीं लाया, मेरे पास नहीं है। तो ये फ़र्क होता है प्रेजेंट का प्रेजेंट से, पास्ट का पास्ट से। तो प्रेजेंट का जब प्रेजेंट से ताल्लुक होता है हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना। देखिए मैंने जो एग्जांपल भी लिखी है ना उसमें ये लिखी है कि फॉर एग्जांपल फोर ट्राइटागन 3 दिन पहले habe ich Fahrrad repariert. Deswegen oder heute deshalb heute habe ich keine Lust. अब वो एक अलग थीम हो जाएगा, das Fahrrad zu reparieren, वो एक अलग थीम है। लेकिन deswegen इसलिए मेरा जो है आज मूड नहीं है। ये प्रेजेंट का प्रेजेंट से ताल्लुक कर रहा हूँ मैं, पास्ट से नहीं। कल मैंने किया था और आज मेरा इसको करने का मूड नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा जो आपको शो करता है वो करता है कोई भी चीज़ जो आपके बहुत करीब परफेक्ट में, जो मतलब पास्ट में जो है ना हुई हो, मतलब पास्ट का पास्ट से नहीं, सिर्फ पास्ट का जब परफेक्ट से ताल्लुक होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट से होता है और आपका आज होता है। ठीक है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। पास्ट का पास्ट से ताल्लुक होता है तो हम थर्ड वो जो यूज़ करते हैं हैड ईटन और ये, और जब नॉर्मल होगा तो बिल्कुल नॉर्मल। एग्जाम्पल करते हैं आगे, और एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 Stunden habe ich alle Aufgaben erledigt. मतलब 2 घंटे पहले मैंने सारा काम कर लिया है। Deswegen ich habe frei. Oder अभी भी कर सकते हैं, Deswegen ich habe nichts zu tun. इसलिए मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज़ पास्ट में उसने कहा है कि मेरा क्या था कि मैंने कर लिया है लेकिन अब मेरे पास करने को कुछ नहीं। अब ये नहीं कह सकते मैंने कर लिया था, मैं यहाँ पे लगा दूँ Aufgabe erledigt, मतलब ich hatte alle Aufgaben erledigt, उसका मतलब पास्ट में ये आप कर चुके थे, उसके बाद क्या हुआ। और एक यहाँ पे कि मैंने कर लिया है 2 घंटे पहले और अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपने इसकी वो समझनी है। बाकी जहाँ पे भी आपने कहना होना यार, जहाँ पे किया, चुका और कर लिया, किया मतलब किया, चुका, इसके लिए आपने हमेशा परफेक्ट लगा देना है। ठीक है, सिंपल यार, जो भी हो। अच्छा, और क्या दूँ कि मेरी बेटी जो है ना 2 दिन से बीमार हो गई है। ठीक है, 2 दिन से जो है मेरा भाई बीमार हो गया तो इस वजह से स्कूल नहीं आ सकता। अच्छा, अब ये तो थे वो सिंपल सेंटेंस। अब मैंने आपको बताना है कि वाइल के साथ और दस के साथ इसमें क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, आपको पता है ना वाइल में और दस में क्या होता है, वर्ब जो होती है, जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रही होती है वो कहाँ पे चली जाती है, एट द एंड सेंटेंस के बिल्कुल। जैसे मैं कहूँ कि अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल किया है, ich habe nichts zu tun weil ich alle Aufgaben oder alles, weil ich alles gemacht, या थर्ड फॉर्म जो मैंने ऊपर लिखा था erledigt habe। लेकिन जो वर्ब स्टार्ट में आती है इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या हुआ है यहाँ पे जो आती है वो एंड में आ गई है। इसी तरह जिस तरह मोडाल वर्ब में होता है ना कि जिसकी कॉन्जुगेशन हो रही होती है इसके साथ, वो वर्ब एंड में चली जाती है, मतलब नॉर्मल वर्ब के भी बाद में। जिस तरह इश्कन माखन होता है ना, इश्कन माखन मैं कर सकता हूँ, अगर ये वाइल के साथ आ जाता है या 10 के साथ आ जाता है तो उसमें क्या होता है, इश माखन कन, इसमें भी एंड पे चली जाती है। इसी तरह इसमें भी जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होती है वो एंड में चली जाती है। ठीक है, जिस तरह हम और एग्जांपल करते हैं कि क्योंकि मैं मतलब सिंपल, मैं अगर फॉर एग्जांपल
मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं मतलब बीमार हो गया था, सिंपल। या मैं बीमार हो गया हूँ मतलब एक चीज़ हो चुकी है प्रेजेंट में अभी। फॉर एग्जांपल इश, दोनों मिलके मतलब मोडाल वर्ब भी हो, वो भी दोनों साथ करते हैं। इश कन निश्ट सुर आर्बाइट कॉमन, मैं काम के लिए नहीं आ सकता। सू का मतलब सू देयर, ये सू जो है ना दाटिव लेती है इस वजह से, और आर्बाइट का आर्टिकल होता है दी, इस वजह से हो गया दी इंटू देन। इश कन निश्ट सुर आर्बाइट कॉमन वाइल इश क्रंक geworden bin। ये देखिए ये वाली वर्ब जो, क्योंकि वो वेडन जो होता है ना हमेशा, वेडन हमेशा क्या होता है, जाइन वर्ब लेता है, हेल्पिंग वर्ब। मतलब परफेक्ट में जो वेडन है ना, वेडन किसकी फॉर्म होती है? थर्ड वेडन वोर्डे उन geworden। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ये हमेशा जाइन के साथ आती है, क्योंकि इसका मतलब देखे ना, अब होना। जिस समय कहूँ पानी का कम हो जाना, मूवमेंट। जिस समय कहूँ कि पानी का, या फॉर एग्जांपल बीमार हो जाना, मैं बिल्कुल ठीक था, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, मेरी स्टेट चेंज हुई है, ट्रांजिशन हुई है, अच्छी हालत से बुरी हालत में आ गया हूँ, इस वजह से क्या हुआ है, जाइन हुई है, ट्रांजिशन वर्ब। इस वजह से यहाँ पे जाइन लिया है, वो हुआ है इश बिन क्रंक geworden। लेकिन जब वाइल आ जाएगा तो फिर ये बिन क्या हो जाएगा, एंड में चला जाएगा, फिर हो जाएगा इश वाइल इश क्रंक geworden बिन। बिन एंड पे आ गया। आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। देखिए फिर वही मैं कहूँगा, वाइल आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए हमेशा, वाइल जब होता है तो जो कॉन्जुगेशन, जिस वर्ब के साथ कॉन्जुगेशन हो रही होती है सब्जेक्ट की, या जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होते हैं, वो होता है आपका पर्सनल प्रोनोमन या सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, कौन जिसे कहते हैं, वो वर्ब हमेशा क्या होती है, एंड में चली जाती है। 10 हो या वाइल हो, या जिस तरह मैं आपको 10 की एग्जांपल दूं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं खा चुका हूँ। आप मेरे से कहें यार खाना खा लो, मैं आपसे कहूँ भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस जागे दिया दो, दो ही होता है, मैं अपनी स्टेट बता रहा हूँ, आप मेरे से कह रहे हो भाई खाना खा लो, आपसे कह रहा हूँ नहीं खाना यार, नहीं खाना, फिर खा लो। मैं भाई मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि मैंने नहीं खाना, इसलिए दो स्ट्रेस यूज हुआ, सिंपल। इस जागे दिया दो 10 इश शोन ऑलरेडी gegessen habe, कि मैंने क्या किया है, ऑलरेडी खा लिया। सिंपल। 10 आया तो अभी वर्ब जो कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेटेड वर्ब होती है जो आपकी सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट हो रही है, तो वो एंड में आ जाती है। यहाँ पे भी यही हुआ, इसके बाद नहीं आई, ये एंड में आई है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप इसे ट्राई करें, खुद एग्जाम्पल्स बनाने की ट्राई करें, और देखें जो टाइम होता है ना, ये एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो जब भी जर्मनी में आपने कोई चीज़ लिखनी है ना, तो ये देखें, ये वर्ब है आपकी, इस पे मैं ना अलग एक बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वर्ब का, ठीक है। टाइम या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, या तो सब्जेक्ट यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट तो हो सकते हैं, लेकिन एक राइन फोल्गे में, एक सीरीज में नहीं आ सकते। ये नहीं हो सकता कि वर्ब टाइम और सब्जेक्ट इस तरह आ जाए, या वर्ब सब्जेक्ट और टाइम इस तरह, जिस पे मैं लहदा वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, अगर कोई गलती ना होगी हो तो, क्योंकि मैं, मेरे पास इस वक्त पढ़ाते हुए कुछ भी नहीं होता, मैं आपको इस तरह पढ़ाता हूँ जिस तरह एक लेक्चर दिया जाता है कि आपको समझ आए, जिस तरह आसान हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो तक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।